जय माता दी। इस वीडियो में आज उन लोगों की बात करते हैं जो लोग दूसरों को पैसा दे देते हैं उधारी, बिना लिखत पढ़त के दे देते हैं, बाद में उनका पैसा फंस जाता है। किन लोगों को दूसरों को पैसा नहीं देना चाहिए जिसके कारण पैसे फंसने, खराब होने के हालात ना बने, ऐसे कौन से योग होते हैं, सभी योगों के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। और जिनका पैसा फंसा भी है थोड़े उपाय भी बता दूंगा ताकि पैसा निकल आए। सबसे पहला योग, जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध शनि, राहु या केतु, तीनों पापी ग्रहों में से किसी के साथ भी हो जाए, यानी चंद्रमा या तो शनि के साथ बैठ जाए, राहु के साथ या केतु के साथ जाकर के बैठ जाए, और महादशा या अंतरदशा भी पापी ग्रह की जिसके साथ बैठा है उसकी या चंद्रमा की चल रही हो, और इंसान बिना लिखत पढ़त के किसी को पैसा दे दे, खास करके चंद्रमा शनि या राहु के साथ जाकर के बैठा हो, बिना लिखत पढ़त में अगर पैसा दिया वहां पे पैसा फंस गया, अटक गया, खराब हो गया, पैसा नहीं निकल रहा। चाहे पैसा देने से पहले बहुत अच्छे रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद वो रिलेशन भी खराब और पैसा भी फंसने जैसे हालात देखने को मिले। दूसरा योग, बृहस्पति का संबंध अगर राहु के साथ बन रहा है या खराब शनि के साथ बन रहा है तब भी इस तरह के हालात ही देखने को मिलते हैं। अगला योग, मंगल की दृष्टि जब भी केतु के ऊपर पड़ेगी, महादशा या अंतरदशा जब भी केतु या मंगल की आएगी, उस समय के अंदर जब भी पैसा किसी को दोगे या किसी भी तरह से पैसे का लेन देन भरोसे पे किया, वहां पैसे के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट में पैसा आपका फंस सकता है। अगले योग की बात करते हैं, चंद्रमा पर अगर पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए और महादशा या अंतरदशा चंद्रमा की आ जाए तब भी पैसे के फंसने, खराब होने, अटकने जैसे हालात देखने को मिलते हैं। या बृहस्पति के ऊपर भी खराब शनि की दृष्टि या खराब राहु की दृष्टि पड़ जाए तब भी इस तरह के हालात बनते हैं। तो इन योगों की जो मैंने बात करी, यानी कि बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध अगर खराब ग्रहों के साथ, पापी ग्रहों के साथ बन रहा है, ऐसे लोगों को दूसरों को पैसा देने से हमेशा बचना चाहिए, खास करके इन ग्रहों की दशाओं के अंदर। और शुक्र का संबंध भी अगर कहीं राहु के साथ बन गया, उस समय के अंदर भी उधारी पैसा दिया किया, तब भी पैसे फंसने के, पैसा खराब होने के हालात ज्यादा बनेंगे। अब ऐसे में ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों को पैसा देने से बचना चाहिए। अगर दो तो लिखत पढ़त करके जरूर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके परेशानियां ऐसे लोगों को जरूर मिलती है। अब ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपने घर में से बंद घड़ियां, खराब बिजली का सामान, जंग लगा हुआ, ये सारी चीजें घर से बाहर निकालनी चाहिए। नीले काले रंग से हमेशा परहेज रखना चाहिए। घर के उत्तर पूर्वी कॉर्नर के अंदर गंगा जल ज्यादा से ज्यादा रखे। और अगर शनि और चंद्रमा का संबंध है तो रात के समय दूध ना पिए और चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के लोहे की अलमारी में रखे। घर में सीलन ना आने दे। चमड़े के पर्स में पैसे ना रखे। और साथ ही बुजुर्गों को आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और शनि और चंद्रमा मेल वालों का अगर पैसा फंसा है तो 43 दिन लगातार 40 ग्राम काली शाही जल प्रवाह जरूर कीजिए। राहु चंद्रमा वालों का अगर पैसा फंसा है तो चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जरूर रखिए। घर में से जितना भी कबाड़ है वो बाहर निकालिए और 43 दिन लगातार 400 ग्राम चावल पर दूध का छींटा लगा के जल प्रवाह कीजिए। केतु और चंद्रमा के मेल में अगर ऐसी दिक्कतें आ रही है तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का चकोटोटा डाल के इसको अपने सोने वाले कमरे में रखिए। कान में सोना पहनिए। कुत्तों को वो की सेवा जरूर कीजिए। और जब भी चंद्र ग्रहण आए, जो हम चंद्र ग्रहण की वीडियो में जो हम उपाय बताते हैं, यानी हर चंद्र ग्रहण पे 400 ग्राम साबुत बादाम, 400 ग्राम सरसों का तेल, 4 सूखे नारियल, 4 सिगरेट की डिब्बी प्लेन फिल्टर के बिना, 400 ग्राम काले तिल और 400 ग्राम सफेद तिल, इन सबको मिलाकर के चंद्र ग्रहण के मध्य में जल प्रवाह कीजिए। और राहु और बृहस्पति का अगर मेल हो रहा है तो सुलेमानी हकीक चांदी में लगवा करके सबसे बड़ी उंगली में पहनिए और 43 दिन गाय के जूठे पानी से जरूर धोइए। नीले काले रंग से परहेज रखिए। मात्र ये उपाय करने से पैसा निकलने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसे लोगों को कभी भी बिना लिखत पढ़ के पैसा नहीं देना चाहिए या फाइनेंस के काम करने में थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो लिखत पढ़त करनी बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता।